अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमरस बोन ऑफ आर्म। ये हमारे पास आर्म रीजन होता है। ठीक है, तो लोकेशन हो गई हमारे पास के अपर लिम्ब की बोन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ये हमारे पास ह्यूमरस है। अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन देखें तो अपर एंड जो है वो राउंड होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस बनाता है। लोअर एंड जो है वो ये ज़रा इरेगुलर सा है। और आपको ये दो एपिकोंडाइल्स भी दिख रही हैं। ये मीडियल एपिकोंडाइल आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। ठीक है, मीडियल साइड पे होता है। Towards the midline of body is medial and away from the midline of body is lateral. Then ये हमारे पास शाफ्ट होती है। दूसरी साइड डिटर्मिनेशन का एक और बड़ा रट्टा है कि यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर साइड पे होता है। ठीक है, और नीचे से कैपिचुलम और ट्रोक्लिया आपको एंटीरियर साइड पे दिखते हैं। पोस्टीरियरली ह्यूमरस में हमें ओलेग्रानन फोसा और ये हेड ऑफ ह्यूमरस ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो अगर आपको पता होगा कि लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर साइड पे है, ठीक है, और ये मीडियल एपिकोंडाइल मेरे मीडियल है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रख कर देखूंगा तो ये मेरे लेफ्ट साइड की बोन बनती है। बाकी पोस्टीरियरली हम इस तरह रख भी नहीं सकते इसको, क्योंकि ये मीडियल एपिकोंडाइल हमने लैटरल तो नहीं बनाना। अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं वाइवा में ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो ओलेक्रॉनल फोसा भी उन्होंने एंटीरियर बना दिया, जबकि ठीक जो है हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल आपने मीडियल साइड पे रखना है और हेड ऑफ ह्यूमरस के आगे जो है आपको ट्यूबरकल दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम ह्यूमरस के फीचर्स को डिस्कस करें तो हम 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। इसको हम अपर एंड या प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, देन शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, देन लोअर एंड या डिस्टल एंड कहते हैं इस हिस्से को। ओके, तो अपर एंड को अगर हम करीब से देखें, जो कि मैंने ये इंटीरियरली बोन पकड़ी है, अब मैं करीब आके देखता हूँ। तो एंटीरियरली अपर एंड में हमें ये लेसर ट्यूबरकल दिखता है, देन ग्रेटर ट्यूबरकल। इसके दरमियान में हमें इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस दिखती है, जिसे हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूबरकल आपको एक प्रोमिनेंस दिखती है बोन के ऊपर। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है जो कि एंटीरियरली दिख रही। देन आपको हेड ऑफ ह्यूमरस दिखता है। यहाँ पे अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये हमारे पास होती है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। और जो अगर मैं इसे इस तरह पकड़ लूँ तो ये जो पॉइंट है सारा, ये हमारे पास सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होती है। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस होता है जो कि पोस्टीरियरली आपको ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है सारी, ये करीब करीब ये सारी, ठीक है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होता है। अपर एंड को डिस्कस करने के बाद हम शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे आते हैं। ये पॉइंट आपको मैंने ग्रेटर ट्यूबरकल बताया था, ये हमारे पास आता है क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ये पॉइंट मैंने आपको लेसर ट्यूबरकल बताया था। यहाँ से हमारे पास एक लाइन आ रही है क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल। ये दरमियान में हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या ग्रूव आता है, बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक हो गया। देन यहाँ पे आप लेटरल एपिकोंडाइल वाली साइड पे देखेंगे, ये एंटीरियरली बोन पकड़ी है, ये खास ख्याल रखना है। लेटरल एपिकोंडाइल वाली साइड पे देखेंगे आपको ये रफ सा एरिया दिख रहा है, ये होता है डेल्टॉइड टिब्रोस्टी। डेल्टॉइड टिब्रोस्टी के नीचे यहाँ पे आप जब फिंगर लगाएंगे आपको फील होगा कि एक छोटा सा माइनर सा ग्रूव प्रेजेंट है, जो कि रेडियल नर्व यहाँ से गुजर रही होती है। ठीक है, ये डेल्टॉइड टिब्रोस्टी, यहाँ पे ये रेडियल नर्व का पॉइंट है। देन अगर आप ऊपर से शाफ्ट को पकड़ेंगे तो वो आपको राउंडेड इन स्ट्रक्चर दिखेगी, जबकि आप जब नीचे से शाफ्ट को पकड़ेंगे तो ये ट्रायंगुलर हो जाती है। ठीक है, एनीवेज ये पॉइंट आपको न्यूट्रिएंट फोरामिना का दिखता है बोन के ऊपर। ये मीडियल साइड पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से आर्टरी जो है वो बोन को सप्लाई कर रही होती है। शाफ्ट के बाद अब मैं लोअर एंड की बात करूँ तो ये मुझे क्या दिख रहे हैं, एपिकोंडाइल्स। ये मीडियल एपिकोंडाइल है जो कि मोर प्रोमिनेंट है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है। ये मेरे पास पॉइंट है कैपिचुलम, ये ट्रोक्लिया का। कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा होता है, ट्रोक्लिया के ऊपर हमारे पास कोरोनोइड फोसा होता है। देन पोस्टीरियरली अगर मैं बोन को मूव करूं तो लोअर एंड पे मुझे ओलेक्रॉनन फोसा दिख रहा होता है। ओलेक्रॉनन फोसा में जब हम अपनी बाजू को एक्सटेंड करते हैं तो ओलेक्रॉनन प्रोसेस ऑफ अल्ना यहाँ पे फिट आता है। ठीक है, देन अगर मैं पोस्टीरियरली ही ह्यूमरस के अपर एंड को देखूं, एक तो मुझे हेड ऑफ ह्यूमरस ज़्यादा दिख रहा है, देन ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस भी दिख रही है। ठीक है, और ये आपको प्रोमिनेंट पॉइंट भी दिख रहा है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल का। ठीक है,
मज़ीद ग्रेज एनाटमी का पॉइंट है कि ग्रेटर ट्यूबरकल को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंटीरियरली हमें ग्रेटर ट्यूबरकल का सुपीरियर फेसेट दिखता है। देन जब हम बोन को पोस्टीरियरली मूव करते हैं तो ये मिडिल फेसेट और देन इंफीरियर फेसेट दिखता है। यहाँ 3 फेसेट्स पे भी हमारे पास मसल अटैचमेंट होती है, वो हम मसल अटैचमेंट के पॉइंट में करेंगे। लोअर एंड में अगर हम देखें तो ये पॉइंट कौन से होते हैं दोनों तरफ, ये लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज है और ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज है, क्योंकि मीडियल एपिकंडाइल से ऊपर मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, लैटरल एपिकंडाइल से ऊपर लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज। और सुप्राकंडाइलर रिजेस जो है वो हम किसको कह रहे हैं, ये जो प्रोमिनेंट आपको दिख रही है बोन एपिकंडाइल्स के ऊपर, ठीक है। अगर मैं स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करूँ ह्यूमरस के तो 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये देखें अगर मैं साइड से दिखाऊँ आपको तो ये यहाँ से बोन ज़रा शार्प है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। देन लैटरल बॉर्डर लैटरल एपिकंडाइल वाली साइड पे, मीडियल बॉर्डर मीडियल एपिकंडाइल वाली साइड पे, ओके। अब ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि अपर एंड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस था और ये उसका लैटरल लिप है, ओके। जो मीडियल बॉर्डर है नीचे से तो वो मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज बना रहा है और लैटरल बॉर्डर लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज बना रहा है, लेकिन अपर एंड में जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस बना रहा है। ये ऐसे आ रहा है बॉर्डर हमारे पास, ठीक हो गया, ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। अब हम सर्फेसिस देख लेते हैं। 3 सर्फेसिस होती हैं ह्यूमरस पे, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान वाली साइड पे हमारे पास एंटीरो लैटरल सर्फेस होती है। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान हमारे पास एंटीरो मीडियल सर्फेस होती है। और अगर मैं पूरी ह्यूमरस को पोस्टीरियरली मूव कर दूं जहाँ पे मुझे ओलेग्रानन फोसा और ऊपर से हेड ऑफ ह्यूमरस प्रोमिनेंट दिख रहा था, ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है। और ये देखें सरफेस यहाँ से स्मूथ नज़र आ रही है आपको। अब हम कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने आपको कौन सी बताई थी, सर्जिकल नेक। ये वाली लाइन आपको मैंने कौन सी बताई थी, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। और ये क्या था, हेड ऑफ ह्यूमरस। अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर आ जाए तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें डैमेज होंगी, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ठीक है। देन मिड शाफ्ट फ्रैक्चर आ जाए तो यहाँ पे मैंने आपको कौन सी नर्व बताई थी, रेडियल नर्व, तो वो डैमेज हो जाएगी। और साथ में वेसल कौन सी डैमेज होगी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। देन सुप्राकंडाइलर रिज का फ्रैक्चर आ जाए तो मीडियन नर्व डैमेज होती है और साथ में आर्टरी कौन सी ऑक्लूड हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी, जिसकी वजह से हमारे पास एक क्लिनिकल टर्म भी आती है जिसे हम वॉक्समैन एक्सकेमिक कॉन्ट्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर आ जाए, मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियरली हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होता है फॉर द अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व इज डैमेज। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है। यहाँ पे नीचे मैंने आपको क्रेस्ट बताई थी दोनों की, ठीक है। तो क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल को हम लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दरमियान में इंटर ट्यूबरकल सल्कस है ना, तो ये क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल भी है। और इसी पॉइंट को हम लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। और ये एंटीरियरली मैं स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ सारे। इसी तरह ये क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल भी है और इसे हम मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी कह सकते हैं। और ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम मसल अटैचमेंट्स करते हैं तो ये हमारे पास लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस थी, ये मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस थी और दरमियान में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। तो लेडी बिटवीन टू मेजर्स, तो लेटरल लिप पे पेक्टोरालिस मेजर अटैच होता है, मीडियल लिप पे हमारे पास टेरीज मेजर अटैच होता है और दरमियान में लेटिसमस डोर्साई अटैच होता है फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पे। तो लेडी क्या है यहाँ पे, लेटिसमस डोर्साई, लेडी बिटवीन टू मेजर्स और दरमियान में लेटिसमस डोर्साई, ये देखें, ठीक है। देन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एंटीरियरली अगर मैंने पकड़ी है तो ये सुपीरियर फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल दिख रहा है। अगर मैं रोटेट करता हूँ पोस्टीरियर साइड की तरफ तो ये मिडल फेसेट और इन्फीरियर फेसेट, ठीक है। सुपीरियर फेसेट पे हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होता है, मिडल फेसेट पे इंफ्रास्पाइनेटस और इन्फीरियर फेसेट पे टीरीज माइनर। ये एमसीक्यूज है सारे हमारे पास। लेसर ट्यूबरकल मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये वाला लेसर ट्यूबरकल एंटीरियरली पड़ा होता है ह्यूमरस के
और साइड डिटर्मिनेशन में भी अच्छा पॉइंट है। लेसर ट्यूबरकल पे हमारे पास सब स्केपुलरिस मसल अटैच होता है। तो ये ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल है। अगर आप थोड़ा सा अपने बाजू को ऐसे मूव करें तो आपको मीडियली यहाँ पे फील भी होगा मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। और फनी बोन भी आपने सुना होगा वर्ड, जब भी आपके अचानक से यहाँ पे हिट हो जाए चेयर तो एक सेंसेशन आती होती है करंट लाइक, तो उसे हम फनी बोन कहते हैं। उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? अल्नर नर्व, ठीक है। तो वो आपके यहाँ से टच हो रहा होता है। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल है। और यहाँ पे कौन से मसल्स की ओरिजिन आता है? कॉमन फ्लेक्सर, ठीक है। सारे फ्लेक्सर मसल्स आपके जो ये वाली मूवमेंट करने में यूज़ हो रहे हैं सारे मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होते हैं। अगर आप ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सारे एक्सटेंसर मसल्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल से, ओके। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है। बाकी हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। मीडियल एपिकोंडाइल से कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन आता है, यहाँ से हाइपोकोरोनेटेड टीरीज ओरिजिनेट होता है, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल से हमारे पास यहाँ पे एक ओनियस मसल होता है, उससे ऊपर हमारे पास कॉमन एक्सटेंसर रीजन आता है, उससे ऊपर हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल आता है, उससे भी ऊपर हमारे पास ब्रेकियो रेडियलिस मसल आता है, ठीक है। तो ये लाइन वाइज अगर आपसे याद होते हैं तो याद रख लें, नहीं तो जब आप मसल्स करेंगे तो याद रखने पड़ सकते हैं। और ये MCQs ही हैं, ठीक है। ये सारे मसल्स हो गए। डेल्टॉइड टिब्रोस्टी मैंने आपको बताया था मिड ऑफ शाफ्ट में। तो ये डेल्टॉइड टिब्रोस्टी पे कौन सा मसल अटैच होता है? डेल्टॉइड मसल। और इससे नीचे रेडियल नर्व थी, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी पास कर रही होती है, ये भी याद रखना है। देन ब्रेकियालिस मसल डिस्टल हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकियालिस मसल आता है। डिस्टल हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे ब्रेकियालिस मसल आता है। क्रैको ब्रेकियालिस हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे आता है, ठीक है। क्रैको ब्रेकियालिस मसल। अगर मैं ट्राइसेप्स ब्रेकिया की बात करूँ तो लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, ये 3 हेड्स होते हैं ट्राइसेप्स के, ठीक है। ट्राई मीन्स 3। तो पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस से अगर हम देखें तो ये रेडियल ग्रूव वाली साइड मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ग्रूव से ऊपर ऊपर जो भी अटैचमेंट होगी वो उसे हम कहेंगे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। और ग्रूव से नीचे नीचे जो भी मसल अटैच होगा पोस्टीरियर साइड पे उसे हम कहेंगे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया कहाँ से आ रहा होता है? ओरिजिनेट होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला,